क्रॉल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्विमिंग पूल में, जहाँ पर कुछ लड़कियां स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक लड़की का नाम हेली होता है, मगर हेली की परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वो हार जाती है। तभी उसे उसके बचपन की याद आती है, जहाँ पर उसके डैड उसे स्विमिंग ट्रेनिंग दे रहे थे। वो बचपन की याद से बाहर आती है और ड्रेस चेंज कर रही थी। तभी उसकी बहन बेथ की कॉल आती है। वो हेली को बोलती है कि शहर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और उनके डैड फोन नहीं उठा रहे हैं। बेथ हेली को बोलती है कि वो जाकर डैड के घर को चेक करे। उसके बाद हेली अपने कार लेकर तूफान में अपने डैड को ढूंढने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेली कार लेकर जा रही होती है कि रास्ते में तूफान की वजह से कार पलटी हुई होती है और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला उसके पास आता है। हेली उसे तुरंत पहचान लेती है। दरअसल वो पुलिस वाला उसकी बड़ी बहन बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम वेन होता है। वेन हेली को बोलता है कि आगे तूफान बहुत ही ज्यादा है और वो उसे आगे नहीं छोड़ सकता, मगर हेली उसे बोलते है कि उस तरफ उसके डैड है और वो फोन नहीं उठा रहे हैं, इसकी वजह से उसे अपने डैड को ढूंढने जाना है। वेन उसे बोलता है कि वो उसे आगे नहीं छोड़ सकता क्योंकि आगे खतरा है। फिर हेली वहाँ से वापस आ जाती है और फिर दूसरे रास्ते से होते हुए आगे चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि हेली उसके डैड के घर में पहुंच जाती है। घर में उसके डैड की पेट शुगर होती है। हेली उसके डैड को घर के चारों तरफ ढूंढती है, मगर वो उसे नहीं मिलते हैं। फिर वो अपने बहन को कॉल करके बोलती है कि उसके डैड घर पे नहीं है। फिर हेली अपने डैड को ढूंढने के लिए उसके डैड के पुराने घर में जाती है और साथ ही शुगर को भी अपने साथ ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि हेली और शुगर हेली के डैड के पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद हेली और शुगर दोनों हेली के डैड को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शुगर को हेली के डैड मिल जाते हैं और वो हेली को बुलाती है और बेसमेंट की तरफ इशारा करने लगती है। जब हेली बेसमेंट के अंदर जाती है तो उस अपने डैड, जिसका नाम डेव होता है, वो घायल होते हुए नजर आते हैं और साथ ही वो बेहोश भी थे। इसकी वजह से हेली एक बड़े से कपड़े पर उनको सुलाती है और खींचते हुए उनको बेसमेंट से बाहर निकालने लगती है। तभी उसे सामने की तरफ से एक आवाज आती है। वहाँ से एक बहुत ही बड़ा एलिगेटर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हेली डेव को वापस से खींचकर बहुत सारे पाइप के पीछे कोने में ले जाती है, जहाँ पर वो एलिगेटर नहीं आ पाता है और वापस चला जाता है। एलिगेटर के जाने के बाद हेली अपने रेनकोट की मदद से बारिश की पानी कलेक्ट करती है और उसे लेकर डेव के ऊपर डालती है, जिससे वो होश में आ जाते हैं। तभी हेली डेव को उस एलिगेटर के बारे में पूछने लगती है, तो डेव उसे बोलते हैं कि उसे भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे लगता है कि तूफान की वजह से वो यहाँ पर आ गया होगा। तभी हेली को उसके फोन के बारे में याद आती है, मगर उसका फोन डेव को एलिगेटर से बचाते वक्त नीचे गिर चुका था और अब वो उसे वापस लाने के लिए जाती है और अपने डैड से बोलती है कि वो उसे बात करते रहे, जिसकी वजह से उसे डर भी नहीं लगेगा। मगर उसके डैड उसे स्विमिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि उसे पसंद नहीं होता है। तभी हमें पता चलता है कि हेली अपने डैड के कहने पर ही स्विमिंग करती थी, ना कि उसकी मर्जी से। आगे हम देखते हैं कि हेली अपने फोन के पास पहुंच चुकी थी और वो पुलिस को कॉल लगाने वाली थी। तभी उसे सामने की तरफ से कुछ आवाज आने लगती है और जब वो सामने दीवार पर देखती है तो थोड़ी दूर आगे वो एलिगेटर था। इसकी वजह से वो पुलिस को कॉल करती है। तभी उसे दोबारा पीछे की तरफ से आवाज आने लगती है और जब वो पीछे पलटती है तो उसके पीछे एक और एलिगेटर था। वो तेजी से अपने डैड के पास भागने लगती है और अपने फोन को वहीं पे छोड़ देती है। वो पाइप को पार कर पाती उससे पहले वो एलिगेटर आकर उसके पैर को पकड़ लेता है और वहाँ से घसीट कर ले जाता है। मगर हेली जैसे तैसे करके उसे अपना पेट छुड़वाती है और उसके सिर पर एक बॉक्स डाल देती है, जिससे वो एलिगेटर अपना मुंह नहीं खोल पाता है। तभी हेली का फोन रिंग होने लगती है, जिससे एक एलिगेटर कुचल देता है और वो फोन टूट जाती है। वो एलिगेटर हेली का पीछा करने लगती है, मगर हेली वहाँ पर पड़े एक चाकू से उसके सिर पर वार करती है और दूसरे पाइप्स के पीछे एक कोने में चली जाती है। फिर हेली अपने चोट को देखती है और उसे ठीक करने लगती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी। इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और बेसमेंट में पानी भरने लगती है और देखते ही देखते पानी सर से भी बढ़ जाती है। हेली और डेव बाहर की तरफ देखते हैं ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। तभी पेट्रोल पंप के पास हेली को 2 लोग खड़े हुए नजर आते हैं, इसलिए वो उनको आवाज देकर बुलाने लगती है। बाहर तेज तूफान चल रहा था, इसकी वजह से उन दोनों को हेली की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। मगर थोड़ी देर बाद उनमें से एक को आवाज सुनाई देती है तो वो डेव के घर की तरफ देखने लगता है। हेली लाइट का इशारा देकर उस आदमी को बुलाने लगती है और फिर हेली अपने कार की बेल को बजाने लगती है, जिससे वो आदमी श्योर हो जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं। फिर वो अपने साथी को बुलाने के लिए पीछे पलटता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त को एक एलिगेटर खा रहा था और उसके बाद एक और एलिगेटर आकर उसे पानी के अंदर खींच देता है और ये देखकर हेली बहुत ही डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वेन और एक पुलिस वाला दोनों बोट लेकर डेव के घर के पास आए हुए थे। वेन चेक करने के लिए घर के अंदर चला जाता है और दूसरा पुलिस वाला बाहर ही वेट करता है। तभी बोट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से वो नीचे उतरकर बोट के आसपास देखने लगता है। तभी उसे एक झूला दिखाई देता है जिसको कोई खींच रहा था। वो चेक करने के लिए झूले के पास जाता है। तभी वहाँ पर कई सारे एलिगेटर आ जाते हैं और उसे खा लेते हैं। दूसरी तरफ वेन घर के अंदर डेव और हेली को ढूंढ रहा था। वो गैरेज में पहुंच चुका था और बेसमेंट की तरफ देखने लगता है। तभी हेली उसे अंदर आने से मना करती है और बोलती है कि वहाँ पर 2 एलिगेटर हैं। तब वेन दूसरे पुलिस वाले के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक एलिगेटर आता है और उसे बेसमेंट के अंदर खींच कर ले जाता है। हेली उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, मगर वो बचा नहीं पाती है और डेव हेली को पकड़ लेते हैं और अपने साथ
रख लेते हैं। वो दोनों एक सेफ जगह पर थे जहाँ पर वो एलिगेटर नहीं आ सकते थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों हेली के मॉम के बारे में बात करते हैं। हेली को लगता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम डेव को छोड़कर चली गई, मगर डेव बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेव हेली से बोलते हैं कि वो पाइप को मारकर शोर करेंगे, इससे वो एलिगेटर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी बीच हेली तैरते हुए सीढ़ियों के ऊपर से निकल जाएगी। फिर डेव पाइप को मारकर आवाज करने लगते हैं और हेली वहाँ से निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद डेव के पास एक एलिगेटर आ जाता है जिसके ऊपर वार करके वो उसे मार देते हैं। इस तरफ हेली के पीछे एक एलिगेटर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद हेली वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर एलिगेटर ने ओवेन के लाश को रखा था। तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है। हेली ओवेन के बॉडी से गन निकालती है और एलिगेटर की तरफ पॉइंट करने लगती है। तभी वो एलिगेटर पानी से बाहर आकर हेली के हाथ को पकड़ लेता है। हेली उस एलिगेटर के सिर में बंदूक की सारी गोली उतार देती है जिससे उस एलिगेटर की मौत हो जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो वो देखते है कि बहुत सारे एलिगेटर तैर रहे होते हैं। वो उन सबसे बचकर बाहर जाती है। तभी एक एलिगेटर उसका पीछा करने लगता है, मगर हेली उससे बचकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो घर के अंदर जाती है और फ्लोर को निकालने लगती है जिसके नीचे डेव होते हैं। जब वो फ्लोर को निकालती है तो वो देखते कि डेव बेहोश हो चुके थे क्योंकि फ्लोर में पानी भर चुका था। हेली डेव को बाहर निकालने के बाद उनको होश में लाती है। होश में आने के बाद डेव बोलते हैं कि उनको पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए बोट से जाना होगा, मगर हेली उनको बोलते हैं कि वहाँ पर काफी सारे एलिगेटर हैं। डेव बोलते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसकी वजह से उनको वहाँ से बोट तक जाना होगा। और फिर दोनों सुगर को लेकर पानी में निकल जाते हैं बोट के पास। वो दोनों बोट के पास पहुंचे ही थे तभी डैम टूटने की वजह से वहाँ पर तेज बाढ़ आ जाती है। पानी के बहाव तेज होने की वजह से उनकी बोट एक घर में चली जाती है जहाँ पर सब अलग अलग हो जाते हैं। डेव को एक एलिगेटर काट देता है मगर वो बच जाते हैं। इस तरफ हेली को एक सैटेलाइट फोन मिलता है मगर उससे कुछ बोलने से पहले उसका सिग्नल चला जाता है। फिर एक एलिगेटर आकर हेली का पीछा करता है जिससे वो चालाकी करके बाथरूम में बंद कर देती है और अपने डार्ट के पास चली जाती है। फिर सब सारे एलिगेटर से बचते हुए छत की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आई हुई होती है। फिर हेली मसाल से उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है और फिर वो हेलीकॉप्टर आकर उन सबको बचा लेता है और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी एक हॉरर थ्रिलर मूवी क्रॉल का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।